गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके डिस्कस करके आपको समझाने का कोशिश करूँगा। ध्यान से आप लोग देखो, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फिनंशियल अकाउंटिंग का एक पार्ट है, एक चैप्टर है, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय घोष ब्रदर्स प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ईयर इंडेड देखिए 31 मार्च 19 है। ये 1 अप्रैल 18, 3 आइटम ओपनिंग है, ये 3 क्लोजिंग है। फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेडिंग का आइटम है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का ओपनिंग क्लोजिंग है। वर्क इन प्रोग्रेस में देखिए एट प्राइम कॉस्ट लिखा हुआ है, तो प्राइम कॉस्ट के कैलकुलेशन में वर्क इन प्रोग्रेस को यूज कर लेना होगा, ओपनिंग क्लोजिंग। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में आएगा। अब परचेज ऑफ फिनिश गुड्स ट्रेडिंग का आइटम हो गया, कंसीडर नहीं करेंगे। कैरेज ऑन रॉ मटेरियल परचेज, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम में आएगा। और कैरेज ऑन फिनिश गुड्स ट्रेडिंग का आइटम है, यूज नहीं करेंगे। ओके। वेजेज देखिए डायरेक्ट वेजेज है, मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद वेजेज आता है। अब फैक्ट्री सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आइटम है जिसमें रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग, परचेज, कैरेज, डायरेक्ट वेजेज, सैलरी। अब फिनिश गुड्स से रिलेटेड कोई भी आइटम ट्रेडिंग का होता है, इसलिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए फ्यूल एंड पावर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का आइटम है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये भी मैन्युफैक्चरिंग। फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम है। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, ये भी फैक्ट्री का आइटम है, ओके। लेकिन डेप्रीसिएशन ऑफ फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर नहीं यूज होगा क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। सन्ड्री फैक्ट्री एक्सपेंसेस यूज करेंगे, ओके। हायर ऑफ, ये सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस यूज नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। हायर ऑफ स्पेशल प्लांट, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ये दोनों का दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्राइम कॉस्ट के पहले लाया जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे घोष ब्रदर का प्रैक्टिस है कि जब गुड्स को ट्रांसफर करते हैं तो कॉस्ट प्लस 10%, कॉस्ट प्लस 10% मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जितना आएगा उसमें 10% मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट ऐड करके तब जाके उसको ट्रेडिंग के लिए ट्रांसफर किया जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रांसफर एट इनवॉइस प्राइस, ओके। अच्छा यहाँ एक दो एडजस्टमेंट देखिए, वेजेज में आउटस्टैंडिंग है, ये वेजेज में प्लस कर दिया जाएगा। अब फ्यूल पावर में प्रीपेड है, ये फ्यूल पावर से माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा, ओके। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। टू रॉ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक आपका है 18,000। ओपनिंग स्टॉक आपका है 18,000। इसमें प्लस करेंगे परचेज किया था, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,40,000 प्लस करेंगे कैरेज ऑन परचेज 5,000। अब माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 20,300। अब माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 20,300। सबसे पहले इसको प्लस करते हैं 163। अब 142,700, ठीक है। अब यहाँ लाएंगे वेजेज। आपको याद हो तो वेजेज में आउटस्टैंडिंग था, वेजेज आपका 60,000, आउटस्टैंडिंग 1,000। आपका रिजल्ट हो गया 61। डायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में दो था, हायर चार्ज ऑफ स्पेशल प्लांट,
हायर चार्ज ऑफ स्पेशल प्लांट, और एक था रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। हायर चार्ज ऑफ स्पेशल प्लांट, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, दोनों ही 3,000 था। और एक चीज आप देख लो, ये देखो वर्क इन प्रोग्रेस में प्राइम कॉस्ट लिखा हुआ था, तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग यहीं पे आएगा, दैट इज प्राइम कॉस्ट के पहले ही आएगा। यहाँ लाते हैं 2, ओपनिंग WIP 13,000, अब बाई क्लोजिंग WIP, इसका अमाउंट होगा 11,400। आंसर बाई प्राइम कॉस्ट CD। यहीं पे प्राइम कॉस्ट का आंसर कर देते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस प्राइम कॉस्ट में ले लिया गया। ये हो गया आपका 7, 9, 1, 10, 2, 12, 2 अच्छा 8, 4, 12, ये हो गया 222,700। ये आपका 300, 2, 11, 300। टू प्राइम कॉस्ट BD 2, 11, 300। अब यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस यहाँ आएगा। फैक्ट्री सैलरी था आपको 20,000, फैक्ट्री सैलरी 20, तो फैक्ट्री सैलरी आपका हो गया 20,000। पावर, फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर में प्रीपेड था 1,000 रुपया, तो फ्यूल एंड पावर आपका 5,000 का है, 1,000 प्रीपेड है, तो उसको हम लोग 4,000 लिखेंगे। रिपेयर है, डेप्रिसिएशन है, रिपेयर ऑफ मशीनरी और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। रिपेयर आपका 9,000 है, डेप्रिसिएशन 25,000 है। रिपेयर 9,000, डेप्रिसिएशन 25,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर नहीं लेंगे। सन्ड्री फैक्ट्री एक्सपेंस, सन्ड्री फैक्ट्री एक्सपेंस, सन्ड्री फैक्ट्री एक्सपेंस आपका 12,000 है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 24 और 9, 49, 58, 58 है 12, 70,000। अच्छा, यहाँ भी ट्रांसफ़र बोला था 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो इस बार एक बार प्लस करते हैं आपका 281,300, 281,300, 281,300, 281,300 बाई वर्क कॉस्ट CD, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ओके, क्योंकि यहाँ ट्रांसफर 10% प्रॉफिट लेना है, टू वर्क कॉस्ट BD 281,300 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट। कॉस्ट का 281,300 का 10% बोला है, 28,130। आप इसको एक बार देख लो, उसके बाद अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। देखो यहाँ पर, इट इज प्रैक्टिस ऑफ घोष ब्रदर टू ट्रांसफर फैक्ट्री कॉस्ट से सेल्स गो डाउन, कॉस्ट प्लस 10%। ओके, अब इसको ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं। 430, ये हो गया आपका 309,430 बाई ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस। कैसे बनाए एक बार आप फिर से देख लो। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रॉ मटेरियल कंज्यूम लाते हैं,
डायरेक्ट वेजेज जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस लाए। वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट बोला था, इसलिए ओपनिंग क्लोजिंग ले आए। यहाँ आंसर आया आपका प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को CDBD कर दिए। फैक्ट्री ओवरहेड लाए, वर्क कॉस्ट, क्योंकि ट्रांसफर एट इनवॉइस प्राइस है, वर्क कॉस्ट CDBD हुआ, इसका 10% प्रॉफिट ऐड करके ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ओके, सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।